अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल-बक़रा, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 45 और 46, इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो सब्र और सलात के साथ। सूरतुल फातिहा में भी हमने क्या पढ़ा था? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत के लिए अल्लाह की मदद ज़रूरी है। जहाँ भूल हो, गलती हो, फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया जाए। यहाँ आप देखें, नमाज से पहले सब्र का ज़िक्र आया है। और सब्र क्या है? अपने नफ्स को बुराई से रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना। जहाँ पता चले ये मेरा काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वहाँ अपने आप को खींच लेना, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से ख़ुद को रोक लेना। बाज़ औक़ात सब्र करना भी मुश्किल होता है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? अल्लाह की मदद, कि अल्लाह मुझे सब्र दे। हदीस में है कि जो सब्र करना चाहेगा तो अल्लाह उसे सब्र दे देगा। गम और खौफ से निकलने के लिए अल्लाह की तरफ रुजू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। जब कोई मुश्किल पेश आती फ़ौरन नमाज के लिए दौड़ते, क्योंकि नमाज में जो हम कुरान पढ़ते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, सिजदा रुकू वग़ैरह भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। बहुत से लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं, ना उठते हैं, ना वज़ू करते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं। तो उसका भी बता दिया कि व इन्नहा लकबीरा, नमाज बड़ी भारी है, आसान नहीं है नमाज। इल्ला अलल खाशिईन, मगर खाशिईन के लिए आसान है। नमाज उन पर हल्की है। और खुशू क्या है? दिल के ठहराव का नाम है, जो अल्लाह के डर और अल्लाह की अज़मत से दिल में आता है। और जब दिल में आता है तो नमाज में भी छलकता है। और नमाज के अलावा भी, इसको एक मिसाल से मैं वाज़े करूँगी। उर्वा बिन ज़ुबैर मदीने के 7 फ़ुक़हा में से एक हैं। फ़ुक़हा सबा कहा जाता था उनको। ताबीन में से थे, यानी सहाबा के बाद वाली जनरेशन में से। उनके पाँव में कोई आबला पड़ गया और इत्तिबा ने कहा कि पाँव काटना पड़ेगा। उस ज़माने में कोई एनेस्थीसिया वग़ैरह नहीं होते थे कि देकर बेहोश कर दिया जाए और पाँव काट लिया जाए। आप ये इमेजिन करें कि हमारी उंगली में एक कट भी लग जाता है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है काम करने में। तो पूरा पाँव काटना मजाक ना था। उन्होंने कहा ठीक है, नमाज के वक्त आना, जब मैं नमाज पढ़ूंगा तो मेरा पाँव काट लेना। क्योंकि उनका अल्लाह से ऐसा शदीद ताल्लुक़ था कि जब वो अल्लाह के दरबार में हाजिर होते, हर दूसरी चीज़ को भूल जाते। इतना इन्हिमाक, तवज्जो और इतना शौक़ होता। आज हमारे अंदर ये कैफियत क्यों नहीं? क्योंकि हमारा दिल और चीज़ों में अटका हुआ है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि नमाज में खुशू हो, तो पहले दिल को अल्लाह की तरफ ले जाएं। नमाज एक आईना है जो दिन में 5 मरतबा शक्ल दिखाती है कि तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत का आलम ये है। इंसान की ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो नहीं सकती जब तक उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होती। नमाज एक टेस्ट है, एक बैरोमीटर है। जैसे हम अपना टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम कैसे मुसलमान हैं, अपनी नमाज को टेस्ट कर लीजिए। नमाज इज़ अ टेस्ट। जैसे कोई बीमार होता है तो उसका ब्लड टेस्ट होता है, पता चल जाता है कि क्या बीमारी है। इसी तरह हम में से हर एक को अपनी नमाज का जायज़ा ले लेना चाहिए। क्या वो वक्त पर है? क्या वो खुशू के साथ है? क्या वो सुन्नत के मुताबिक है? क्योंकि खाशिईन ही नमाज का हक़ अदा कर सकता है। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, वो कौन होती हैं खाशिईन? जो यकीन रखती हैं अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम,
کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو وہ اس بڑی ملاقات سے پہلے دن میں باقی کئی بار، یعنی دن میں کتنی مرتبہ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں نماز کے ذریعے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کسی دوست سے ملاقات کریں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کسی کی بھی انٹرپشن آپ کو بیچ میں درمیان میں جب آپ اس سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ سے ملاقات کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ صحابہ کی ایسی حالت ہوتی تھی نماز میں کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں بیٹھے ہوتے، جو ہی نماز کا وقت آتا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل ہم سے اجنبی ہو جاتے، جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو، ہمیں جانتے ہی نہ ہو، حالانکہ اس سے پہلے وہ ہم سے ہنس بول رہے تھے۔ اور ہمارے تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، سب کام نماز میں یاد آتے ہیں ہمیں۔ نماز ہم اس طرح پڑھیں کہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح نہیں کرتے تو وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک وہ اسی کی طرف لوٹا کر جانے والے ہیں، ان کو یہ یقین ہو تاکہ واپس جانا ہے۔ اللہ کی طرف واپس جانے کا شوق ان کی نمازوں کی حالت درست کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں؟ کہ نماز کو اچھا کرنے کے لیے آخرت کی یاد ضروری ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔